रुपए जो है वो कमी कर दी है। तो इस तरह की कोशिशें जो है वो अपनी जगह पे जो है वो जारी हैं, और ये इंतहाई मजबूरी की हालत में जो है वो ये इक़दाम जो है वो वफाकी हुकूमत को उठाना पड़ा है। और इसको उठाने से पहले तमाम सूबाई हुकूमतों से, लीडरशिप से, आज़ाद कश्मीर JB के जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला थे, उन सब के साथ 2 दिन तक जो है वो इस बारे में पूरी जो है वो मशावरत जो है वो होती रही है। और आइंदा भी हर वो इक़दाम जो आम आदमी को जो टारगेटेड सब्सिडी के लिए ज़रूरी होगा, हर उस इक़दाम को जो है वो उठाया जाएगा। बल्कि इसके ऊपर भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश भी हो रही है कि जहाँ कहीं से भी ये मुमकिन हो तो आम आदमी को जो है वो उसको जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने वहाँ पे एक बात की, और जिस तरह से उनके इनिशिएटिव्स हैं जो कि आम आदमी को फोकस करते हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत में आम आदमी के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स, जिसमें आसान कारोबार है, अपनी ज़मीन, अपना घर, और इस तरह के जो हिम्मत कार्ड है, तो इस तरह के उन्होंने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जिससे आम आदमी जो है उसकी जो है वो ज़िंदगी में जो है वो आसानी लाने के लिए तो उन्होंने एक बात की है, और मेरा ख़्याल है कि आगे चल के वो इसके ऊपर अमली जामा पहनाएंगी। और हो सकता है जिस तरह से उन्होंने बात की है कि ये जो मोटरसाइकिल हमारी क्लास है, जो कि बिल्कुल ही जो है वो यानी इनकम के जो है वो लोएस्ट दर्जे पे हैं, तो उनकी शायद ये पेट्रोल से जान ही छूट जाए। एक ऐसी स्कीम जो है वो, एक ऐसा इनिशिएटिव वो लें जिससे जो है वो इनकी हमेशा के लिए जो है वो पेट्रोल से जान छूट जाए। तो इसलिए इस बारे में जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश और गौर व फिक्र जो है वो हो रहा है। तो इसी यानी पैराए में मैं तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो सियासी कायदीन हैं और तमाम वो तंजीमें जो सिटीज़न राइट्स की बात करती हैं, सिटीज़न के राइट्स के लिए जो है वो कोशिश करती हैं, उनके राइट्स की आगाही के लिए, और जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, हमारे चैम्बर्स हैं, जो बिज़नेस एसोसिएशंस हैं, मैं सबसे ये जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से ये अपील करूँगा कि आप भी इसमें आगे आएँ, हुकूमत के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़े हों। ये एक मुश्किल वक़्त है और इसमें हमने एक पुरअज़म और बावक़ार कौम के तौर पे ख़ुद को जो है वो दुनिया के ऊपर जो है वो मनवाना है, पेश करना है। तो आप सामने आएँ और आके जो आपके जहन में बेहतर तजावीज़ हैं उनको भी जो है वो आप बताएं। गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर भी वर्किंग करने को जो है वो तैयार है। जमात इस्लामी के हमारे मौलाना नईमुर रहमान साहब जो हैं वो बड़े मुहिब्बे वतन और बड़े एक मुतहर्रक जो है वो पॉलिटिकल वर्कर हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूँगा कि आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें हुकूमत में शामिल जमातों को भी बुलाएं और जो अपोजिशन में लोग हैं उनको भी बुलाएं, और आप बैठें और बैठ के जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी के लिए जो है वो आप तजावीज़ के ऊपर जो है वो गौर करें। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि ये जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ है या ये जो एनर्जी का बहरान पैदा हुआ है, ये खुदा न खासा कोई पाकिस्तान की हुकूमत का पैदा करदा तो नहीं है, या पाकिस्तान का एज़ कंट्री या स्टेट तो इसमें कोई जो है वो अमल दखल जो है वो नहीं है। ये तो जंग की वजह से जो है वो पैदा हुआ है, और अगर एहतजाज करना है तो उनके ख़िलाफ़ किया जाए जिन्होंने इस जंग को जो है वो शुरू किया है। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वो ये एहतजाज होना चाहिए, इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज होना चाहिए। अमेरिका में कोई तकरीबन बता रहे हैं कि कोई 70 लाख की तादाद बताई जा रही है कि वहाँ पे लोग बाहर निकले हैं जंग के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमत को जो है वो
یہ باور کروانے کے لیے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ بند کیا جائے، اور اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے جو کہ ایک اس کا شیطانی ایجنڈا ہے اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، تو ہمیں ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. ہمیں اس پریشر میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی خلاف جو ہے وہ دست و گریباں ہونے کی جو ہے وہ کوشش کریں. تو اس لیے ایسے یعنی گروہ جو اپنے گروہی اور سیاسی مقاصد کی خاطر ملک میں افراتفری چاہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی پذیرائی کریں گے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو اور کسی جو ہے وہ دیگر جو ایسوسیشنز ہیں ان کو، بلکہ انہیں جو ہے وہ اس موقع کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. پاکستان اس وقت وہ ملک ہے کہ جس کی طرف پوری دنیا کی نظریں ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کو بند کروانے کے لیے، اس مسئلے کو، اس بحران کو ختم کروانے کے لیے اگر پوری دنیا کی کسی کے اوپر نظر آئے تو وہ پاکستان ہے. وہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ہے. اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، اور ہمارے وزیر خارجہ اور ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب نے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ذاتی طور پہ پوری دنیا میں اعتماد کا ایک ایسا ماحول اور وہ فضا قائم کی ہے کہ آج ایران بھی جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے ان کوشش کے اوپر جو کہ انہوں نے جنگ بند کروانے کے لیے جو ہے وہ کی ہیں. سعودی عرب بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے. متحدہ عرب امارات کا بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد ہے. امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بھی پاکستان جو ہے وہ ان نیگوشیشن ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان ہی اس بحران کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عزت جو ہے جس طرح سے مارکہ حق میں پاکستان کو، پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت دی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ سرخرو کرے گا. تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں پاکستان میں جو ہے وہ مکمل ایک قومی یکجہتی کا ماحول ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنا نہ صرف بین الاقوامی سطح پہ جو کردار ہے اس کو ادا کریں، بلکہ ساتھ ساتھ ملک میں جس طرح سے اس بحران کو جو ہے وہ جس طرح سے سپلائی کو، رسد کو برقرار